संगत जी, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये संगत जो जुड़ी है साल 1.5 साल में एक सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी है। इस संगत में जो नए बंदे हैं, इन्होंने गुरु जी के आश्रम के इंतजाम नहीं देखे। लाखों में संगत दिल्ली बड़े मंदिर में आती है, डुगरी महासमाधि में आती है, तो ऐसे लगता है कुछ हजार ही संगत आई है। इतनी बढ़िया मैनेजमेंट होती है। क्षेत्र से आता है, कोई लुधियाना से आता है, कोई जलंधर से आते हैं, कुछ चंडीगढ़ से आते हैं। वो सेवादार निष्काम सेवा करते हैं और इतनी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। सेवादारों को गालियां निकाल रहे थे लिटरली, तुम ये तुम वो। संगत जी, गुरु मर्यादा तो ये है कि एक दूसरे में गुरु को देखो। डुगरी से थोड़ी देर पहले जब चंडीगढ़ की तरफ से जाते हैं, खन्ने के बाद एक जोड़ा पुल आता है, वहां से सेवा शुरू हो जाती है। पार्किंग कितनी जगह पे है, खेतों में है, धूप, गर्मी, मिट्टी, कट्टा, वो सब सेवादार अंदर खाते हैं। उन पे गुरु जी की इतनी रह। अगर आपने कमर्शियली इसको चलना है तो पहले संगत को कहो कि अपना ई पास ले और फिर बस की बुकिंग। तो ये अनाउंसमेंट इसलिए करनी पड़ी कि नैनीताल की मैंने अनाउंसमेंट की, उसमें बुकिंग हुई, मैंने बस अनाउंस की थी, पर बाद में पता लगा कि वहाँ पे बड़ी बस जा ही नहीं सकती। और जैसे मेरे से बात हुई, होटल से मैंने पहले बात की, मैंने आगे कन्वे कर दिया कि होटल की बुकिंग जो है संगत को अपने आप करवानी पड़ेगी। वहाँ जाके ऐसी भीड़ ना इकट्ठी कर दीजिए कि भी होस्ट शर्मा आंटी परिवार को भी एम्बेरसमेंट हो। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी साथ संगत, देश विदेश के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। मैं कंवलजीत सिंह वालिया, गुरु निवास चंडीगढ़, इस वक्त गुरु जी के बेडरूम में से ये वीडियो बना रहा हूँ। गुरु जी के आगे अरदास है, बेनती है, दास के जुबान से जो भी शब्द निकले वो गुरु जी की हुक्म से ही निकले। संगत जी, ये वीडियो अचानक मेरे को बनानी पड़ी। वैसे तो आज मेरी वीडियो जो डलनी थी वो जो लास्ट पहले संडे की डुगरी संगत गई थी उसकी डलनी थी, पर डुगरी जाके कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो मैं आगे शेयर करूंगा, तो ये वीडियो बनानी पड़ी। संगत जी, ये वीडियो नैनीताल के सत्संग के लिए है, जिसके लिए मैं संगत जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई नैनीताल का जो सत्संग था वो शर्मा आंटी जो कि गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है और उनके तरफ से है। मेरे को कुछ देर पहले एक आंटी का फोन आया मोहाली से कि ऐसे ऐसे शर्मा आंटी का सत्संग है। मैं कहा कि मेरे को तो कोई सूचना नहीं है। वो कहते मेरे को सूचना है। मैं क्या, फिर जब गुरु जी का आदेश होगा मेरे पास सूचना आ जाएगी। वो कहते मेरे को भी साथ ले जाना। मैं क्या, मैंने आंटी से माफ़ी मांगी। मैं क्या, जो गुरु जी का आदेश होगा गुरु जी के आदेश के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद मेरे को शर्मा आंटी का फोन आ गया कि ऐसे ऐसे सत्संग है। तो मैंने आंटी से बात की। मैं क्या, आंटी आपको पता है कि भी आजकल मैं निष्काम सेवा, फ्री बस की सेवा गुरु जी की रहमत से कर रहा हूँ, गुरु जी के हुक्मों से कर रहा हूँ। तो अगर मेरे लिए कोई आदेश, उन्होंने मेरे से उस आंटी के बारे में भी शेयर किया कि भाई वो आंटी ने आपसे बात की होगी। तो मेरी और आंटी की डिस्कशन हुई। डिस्कशन में ये हो गया कि एक बस मैं संगत की नैनीताल ले आऊँगा। तो आंटी का आज्ञा मिली। मैंने आंटी को उसमें क्लियर कर दिया कि ये निष्काम सेवा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आंटी और मेरी डिस्कशन हुई कि वहाँ पे रहने का जो इंतज़ाम है वो संगत को अपने आप करना पड़ेगा। मैंने संगत जी यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं निष्काम सेवा गुरु जी के हुक्मों से कर रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा से कर रहा हूँ।
मैं कोई भी वो सेवा नहीं करता जिसमें फाइनेंशियल चीज़ इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल जब इन्वॉल्व होती है तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, सोच में कुछ आता है। तो इसमें मैंने संगत को क्लियर किया, 31 तारीख को वीडियो डाली प्रॉपर, जिसमें अपना पुराना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, गुरुजी की रहमत से कैसे गुरुजी के हुक्म से हमें गुरुजी ने दात बख्शी कि हम वहाँ पे गए थे 2018 दशहरा भी वहाँ मनाया, ये वीडियो में डाला। करते करते अनाउंसमेंट हो गई और मैंने कहा कि भी 3-4 दिन के बाद हम इसको फाइनल करेंगे। संगत जी, हमारा जो सिस्टम है, जो हम इसको डालते हैं कि भाई कौन जाएगा कोई नहीं जाएगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा है कि गुरुजी ही डिसाइड करेंगे कौन जाएगा, मेरी चॉइस कोई भी नहीं होगी। अगर मैं चॉइस से ले जाऊंगा तो कई खुश होंगे, कई नाराज होंगे। तो उसमें YouTube का सहारा लेके जो एक टेक्नोलॉजी है उसमें फॉर्म डाला जाता है, कई जान के उसमें अपने नाम भी डालते हैं, कई किसी के नाम पे भी डालते हैं। एंड पे कई कैंसिल होते हैं, कई डबल कर लेते हैं, तो एंड पे भी कईयों को मौका मिलता है। ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुजी का है, ये मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। और जब इस बार डुगरी गए इस संडे को, सितंबर के 5 तारीख को, तो जाने से पहले मैंने बस में अनाउंसमेंट की कि भी हर बार हम जाते हैं तो यहीं से अरदास करके जाते हैं, गुरुजी आपके भरोसे जा रहे हैं, आप ही ने देखना है कि कहाँ तक कैसे पहुँचाना है और कैसे दर्शन कराने हैं। संगत जी, एक चीज मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुका हूँ और फिर छोटा सा बता देता हूँ। जब 2015 में पहली बार डुगरी गया था, मेरी आंटी के साथ गया था, तो आंटी ने चलने वक्त अपनी मम्मी को रास्ते में फोन कर दिया कि नई गाड़ी ली है, आपको सैर करा के लाई। तो मैं वहाँ गया तो गुरुजी ने सुन ली आंटी की। डुगरी पहुँचे तो मेन रोड पे ही खड़े हो गए, 2-2.5 घंटे खड़े रहे और वहीं से खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि तब संगत बहुत थोड़ी थी, बारिश मौसम था। अरेंजमेंट अंदर जितना हो सकता था उतनी संगत अंदर थी, बाकी सड़क से वापस चले गई, मैं भी आ गया वापस। उसके बाद का सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, यहीं पे इसको विराम लगाऊंगा। संगत जी, ये सत्संग करने, ये जो मैसेज है, जरूरी सूचना देने की नौबत इसलिए आई, इस बार जो डुगरी में हुआ वो बड़ा शर्मनाक है। हम सब गुरु परिवार के सेवादारों का, गुरु परिवार की संगत का बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ। अब संगत जी, उस गंदे एक्सपीरियंस में कारण क्या था? अगर हम उस कारण को समझेंगे तो ये आगे से सुधर जाएगा, नहीं तो आगे और खराब होगा। इस लॉकडाउन में संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये जो 1.5 साल से चल रहा है संघर्ष, करोड़ों में संगत देश विदेश में बढ़ गई और इसमें नई संगत बहुत है। नई संगत को गुरु जी के सिस्टम, गुरु जी के ज्ञान के बारे पता का कुछ सिस्टम पता नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे पहला चक्कर था, ई पास से एंट्री थी, मैं भी उनमें शामिल आता हूँ, मैं भी बगैर ई पास से संगत लेके गया, और मेरी निष्काम सेवा थी, कोई उसमें मेरा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट इतना ही था कि मैं अपनी कंपनी की ऐड डाल रहा हूँ बीच में। और संगत जी, ये मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं बस सेवा कर रहा हूँ या कुछ भी इसमें जल प्रसाद जात संगत को बरताया जाता है या चलने से पहले प्रसाद दिया जाता है, ये सारी बिलिंग मेरी कंपनी से होती है। कंपनी उसमें GST भी पे करती है और उसका बेनिफिट भी लेती है। अगर ये सारा कुछ मेरे पास ना तो कोई 2 नंबर की कमाई है, ना मेरे पास 2 नंबर का कोई पैसा, ना मेरे पास एक्सेसिव मनी है, ये गुरुजी ने ही आदेश किया, गुरुजी से ही शुरू करवाया। ये बिल्कुल निष्काम सेवा है, पर इसमें मैं जो भी करता हूँ गवर्नमेंट को बकायदा टैक्स पे करता हूँ। यहाँ गुरु नवाज पे अगर कोई संगत जैसे जाने से पहले कोई मिठाई का डब्बा लेके आती है, वो मत्था टेक के वापस साथ ले जा सकती है, पर यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। संगत जी,
ये निष्काम सेवा है। गुरुजी जब तक करवाएंगे मैं करने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। संगत जी, अब मुद्दे की बात पे आता हूँ। जब डुगरी गए इस बार, डुगरी जाने के बाद वहाँ पे जब संगत देखी, पेट्रोल पंप पे बसें रुकती हैं तो सुनामी सी आ गई। लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान ही आज यहाँ पे पहुँच गया। वो हुआ क्यों, जैसे मैं पहले बीच में कट कर गया बात, कि जब पहली बार बसें गई, थोड़ी सी बसें थी, तो उसका मैसेज जो है ना वो स्प्रेड आउट हो गया। मैसेज ये स्प्रेड आउट हो गया कि भाई बगैर ई पास के संगत जा सकती है, वो रोकते नहीं है। ये गुरु जी के आश्रम की बड़ी महानता थी, उन्होंने इसमें ढील दी। वो मैसेज आगे गया, अगली बार और बढ़ गया। वो मैसेज अगली बार आगे गया तो बढ़ते गए, तो इस बार ये हो गया कि पूरी सुनामी सी आ गई वहां पे। संगत जी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो गुरु महाराज की हुक्मों से जो सेवादार वहाँ आते हैं सेवा करने के लिए, कोई दिल्ली पर से आता है, कोई कुरुक्षेत्र से आता है, कोई लुधियाना से आता है, कोई जलंधर से आते हैं, कुछ चंडीगढ़ से आते हैं। वो सेवादार निष्काम सेवा करते हैं और इतनी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। संगत जी, कल जो मैंने वहाँ देखा, क्योंकि भीड़ थी वहाँ पे जिसमें नई संगत बहुत थी, उन संगत को गुरुजी के सिस्टम का पता नहीं था। वो लाइनों को मेंटेन नहीं रख रहे थे, एकदम धक्का मार रहे थे। जहाँ पे 10-12 हज़ार संगत की एक्सपेक्टेशन हो और 4 गुना संगत ज़्यादा आ जाए, लंगर 2-3 बार बने, और फिर संगत में पेशेंस नहीं थी जो नए जुड़े थे, जिन्होंने सिर्फ गुरुजी के बारे सुना ही था। अब वो सुनने के बाद संगत मिसमैनेज कंट्रोल से बाहर हो गई। सेवादार उनको बेनती कर रहे हैं, वो सेवादारों को गालियां निकाल रहे थे लिटरली, तुम ये तुम वो। संगत जी, गुरु मर्यादा तो ये है कि एक दूसरे में गुरु को देखो। जब एक दूसरे में गुरु को देखेंगे और ये फिर किसी को किसी पे गुस्सा आएगा ही नहीं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। दिल्ली से इतनी दूर दूर से चल के सेवादार आते हैं, बिल्कुल निष्काम सेवा में आते हैं। डुगरी से थोड़ी देर पहले जब चंडीगढ़ की तरफ से जाते हैं, खन्ने के बाद एक जोड़ा पुल आता है, वहाँ से सेवा शुरू हो जाती है। पार्किंग कितनी जगह पे है, खेतों में है, धूप, गर्मी, मिट्टी, कट्टा, वो सब सेवादार अंदर खाते हैं। उन पे गुरु जी की इतनी रहमत है। अगर हम उनको ही गालियाँ निकालेंगे तो हमारा गुरु जी के साथ जुड़ने का सारा सपना बेकार व्यर्थ में जाएगा। संगत जी, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये संगत जो जुड़ी है 1.5 साल में, एक सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी है। इस संगत में जो नए बंदे, इन्होंने गुरु जी के आश्रम के इंतजाम नहीं देखे। लाखों में संगत दिल्ली बड़े मंदिर में आती है, डुगरी महासमाधि में आती है, तो ऐसे लगता है कुछ हजार ही संगत आई है। इतनी बढ़िया मैनेजमेंट होती है। तो संगत जी, कृपा करके ई पास बना के जाएं। मैं भी कोशिश करूंगा कि भाई टेक्निकली, क्योंकि निष्काम सेवा है, फ्री बस सेवा है, मेरे को इसलिए प्रॉब्लम है कि अगर कोई संगत पास ले लेगी, उसकी बस में सीट नहीं बुक होगी। अगर सीट बस में बुक हो गई तो उसकी अपना हो सकता है उसको पास ना मिले। तो मैं इसकी मंदिर में बेनती करके कुछ सिस्टम निकालने की कोशिश करूँगा। इस बार तकरीबन 50-60 बसें आ गई, जो कमर्शलाइज बसें होती हैं, पेमेंट पे आती हैं। बिजनेस है, ठीक है, सब बिजनेस करो, बट अगर आपने कमर्शियली इसको चलना है तो पहले संगत को कहो कि अपना ई पास लें और फिर बस की बुकिंग करें। अब संगत जी, मेरे को ये अनाउंसमेंट इसलिए करनी पड़ी कि नैनीताल की मैंने अनाउंसमेंट की, उसमें बुकिंग हुई, मैंने बस अनाउंस की थी, पर बाद में पता लगा कि वहाँ पे बड़ी बस जा ही नहीं सकती। और जैसे मेरे से बात हुई, होटल से मैंने पहले बात की, मैंने आगे कन्वे कर दिया कि होटल की बुकिंग जो है
संगत को अपने आप करवानी पड़ेगी। मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आऊँगा। संगत ने फ़ोन करने शुरू किए और उस मैसेज से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोन होने शुरू हो गए, क्योंकि शर्मा आंटी का मैसेज कई शहरों में था, कई जगह पे मैसेज था और वो मैसेज स्प्रेड आउट हो गया, कुछ मेरा स्प्रेड आउट हो गया। जो होटल 4-5 हज़ार रुपये में बुक हो रहा था 2 पर्सन की जगह, उन्होंने 7,000, 8,000, 14,000 तक रेट कर दिया। जब ये पता लगा तो इतने में जो मोहाली वाली आंटी की मैंने बात की, उन्होंने मेरे को कहा कि थोड़ा सा दूर उन्होंने कोई गुरु परिवार है दिल्ली से, उनके रिजॉर्ट है, वो उनका इंतजाम किया है, जो डबल बेड रूम 1,000 रुपये में, यानी कि 500 रुपये में आएगा। जब पता लगा बस नहीं जाएगी तो मैंने उसकी अनाउंसमेंट की कि टेम्पो ट्रैवल जाएंगे। उसमें कुछ 14-15 संगत लुधियाने से थी, वो कहते हम तो टेम्पो ट्रैवल में जा नहीं सकते, हम तो अपनी गाड़ियों में चले जाएंगे। मैंने उनसे कहा आंटी गाड़ियों में जाओगे तो उसमें उधर अगर ज़्यादा रश बढ़ गया तो अंदर एंट्री नहीं हुई तो मेरे को उसमें मेरा बैड नेम नहीं होना चाहिए। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं दर्शन हो गए तो हमारी सैर हो जाएगी। मैंने अपना सैर वाला सत्संग पहले इसलिए शेयर किया था कि अगर सैर ही करनी है, सोच के जाना तो सैर ही होगी, क्योंकि मेरी आंटी ने सैर कही थी तो मैं पहला एक्सपीरियंस बाहर से ही उड़ा था। संगत जी ये ना हो कि भी नैनीताल में इतनी संगत आ जाए कि डुगरी वाला हाल हो। वो एक प्राइवेट सत्संग है, प्राइवेट सत्संग में गुरु परिवार गुरु जी के आश्रम की तरफ से कुछ जो सेवादास दिन रात गुरु जी की सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको गुरु जी का परिवार जो गुरु जी को आश्रम मैनेज करते हैं, गौरव अंकल, वहाँ पे लेके जाते हैं फॉर रिलैक्सेशन आल्सो एंड फॉर आप कह सकते हो कि भी उनको लगे कि भी यस उनकी सेवा है उसमें उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है, और ये सारी निष्काम सेवा होती है। संगत जी मैं यही बेनती करूँगा, सैर करने जाना है तो सैर करने जाइए, वहाँ जाके ऐसी भीड़ ना इकट्ठी कर दीजिए कि भी होस्ट शर्मा आंटी परिवार को भी एम्बेरसमेंट हो। दूसरी ये ना हो जो संगत इनवाइटेड है, जो एज ए इन्विटेशन जा रहे हैं, जिनकी वहाँ पे जिनको न्योता है, वो अनइनवाइटेड संगत की वजह से वहाँ गेट लॉक करना पड़ जाए, रश हो जाए, होस्ट शर्मा परिवार भी अपने आप को एम्बेरस फील करे और जिनकी इनविटेशन है वो भी अंदर ना जा पाए और बाकी तो बाहर से मुड़ेंगे। यही दास की एक बेनती है कि प्लीज़ अभी भी समय है, अगर आपने होटल बुकिंग कराई है तो वो उधर जो सत्संग वाली जगह है जिसको इनविटेशन है सिर्फ वही वहाँ पे जाएं, अदरवाइज ये सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक परिवार जो गुरु जी के इतना नज़दीक है, जिनकी आप सत्संग यूट्यूब में सुनते हैं और यूट्यूब में सत्संग सुनने के बाद आप उनके दीवाने भी हैं, जाना भी चाहते हैं, और गुरुजी आपकी चाहत पूरी करेंगे अगर आप ये सारा कुछ अच्छे तरीके से इसको जिम्मेवारी समझते अपनी बुकिंग करेंगे। संगत जी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल निष्काम सेवा में ऑन प्रायोरिटी जैसे जैसे बुकिंग आई है वैसे वैसे कंफर्मेशन हुई है। इस बार जो यूट्यूब में फॉर्म डालने की नौबत नहीं आ पाई क्योंकि किसी की बुकिंग होनी थी, फिर किसी का मिसमैनेज होना था, तो मैंने जो व्हाट्सएप मैसेज थे उनको स्टार में करके सीनियोरिटी वाइज जैसे प्रायोरिटी वाइज उनको अपडेट करके वैसे वैसे सीटें दी। और लुधियाने की एक ग्रुप की मैंने व्याख्या दी, और भी कईयों ने कैंसिल कराई है, जैसे कैंसिल कराई वो आगे भी जाते हैं। संजय जी अब जिनको मैंने कंफर्मेशन दी है उनके आगे मेरी बेनती है, अगर वहां जाने पे किसी तरह की भी असुविधा होती है तो उसको गुरुजी का ही आदेश समझना, दास के ऊपर कोई भी अपने तरफ से मेरी मिसमैनेजमेंट उसमें मत करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर उसमें से क्योंकि मेरे को गुरुजी के आश्रम से एक सीनियर सेवादार का फ़ोन आया था
उन्होंने कहा था कि भी आपकी कितनी संगत आ रही है, और अगर संगत इतनी ज़्यादा वहाँ पे चारों तरफ से पहुँच गई तो मुश्किल होगी। अभी भी अंकल जो जिनको मैंने कंफर्मेशन की है वो 4 टेम्पो ट्रेवल हैं। अगर उसमें से कोई बैकआउट करना चाहता है वो बैकआउट कर ले। अगर 13 संगत बैकआउट होंगी तो वो 4 की जगह 3 हो जाएंगी। अगर 26 संगत बैकआउट करेंगी तो 3 की जगह 2 हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर नहीं भी करेंगी, मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ। और इसमें एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो गुरुजी के आदेश से, शर्मा आंटी के इनविटेशन से मैंने ये अनाउंस किया है, बट बाकी संगत वहाँ पहुँच जाए और ये मिसमैनेजमेंट हो जाए तो मैं उसकी अभी पहले ही क्षमा मांगता हूँ और संगत से फिर अरदास करता हूँ कि भी जिसका भी जो फैसला है वो मेरे को इस वीडियो के बाद मैक्सिमम कल दोपहर तक बता दे, अगर कोई ड्रॉप आउट करना चाहता है या जाना चाहता है। इसमें एक चीज़ और ऐड मैं करूँगा, जो मोहाली वाले आंटी है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता क्योंकि वो सबको पता है, जो बस वाले हैं सब ने उनसे के थ्रू तकरीबन 50% से ज़्यादा होटल बुकिंग 500 रुपये पर पर्सन ने करवाई है। तो उनको नहीं तो बाहर लोगों के और फ़ोन भी जाने शुरू हो जाएंगे। आंटी ने मेरे से एक बात शेयर की, मैंने उनसे थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऐसे ऐसे डुगरी में कल हो गया और नैनीताल में ना हो जाए। तो मेरे को अच्छा लगा, आंटी ने कहा कोई बात नहीं, जो गुरुजी करेंगे वही होगा। अगर नहीं भी दर्शन होंगे तो जहाँ रिजॉर्ट में हम ठहरेंगे हम अपना सत्संग वहाँ कर लेंगे। तो मेरे को उनकी बात भी अच्छी लगी। तो संगत जी, अब जाने से पहले अपनी मेरी तरफ से तो कंफर्मेशन है, क्योंकि जो मैं कर चुका हूँ मैं अपनी तरफ से उसको ड्रॉप आउट नहीं कर सकता। हाँ, कोई संगत अपने आप से ड्रॉप आउट करेंगे तो 13 जाने अगर ड्रॉप आउट करेंगे तो फ़ायदा है। अगर 2 या 3 करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो 4 टेम्पो ट्रैवल जाएंगे ही। इतना ही कहते हुए संगत जी, मैं एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ कि भी अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया या किसी को भी किसी किस्म की किसी भी किस्म की मेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं संगत जी गुरु जी के चरणों में नमन होके गुरु जी की हाजिरी में कह रहा हूँ, ये सारी बात जो भी मैंने रखी है ये गुरु जी ने ही मेरे दिल में डाली है। ना तो मैं किसी के कहने पे डाल रहा हूँ और ना मैं किसी के समझाने में या मेरे को किसी सजाव में, मेरे मन में गुरु जी ने ये ख्याल लाया और मैंने ये जो है वीडियो शेयर किया। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, दास की बाजू इतना ही पकड़े रखना और दास से ये सेवा बनाए रखना। संगत जी, मैं एक बार फिर एंड में ये कह रहा हूँ, इसका जो फंडिंग है मेरी कंपनी की इनकम से आता है, जो कि पूरी अकाउंट फॉल है। और वो जो फंडिंग है उसका बकायदा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट डालता हूँ तो मैं वो कंपनी में खर्चे बुक कर सकता हूँ। हालांकि 1.5 साल से कारोबार बिल्कुल बंद है। जितने भी हमारे डिपॉजिट्स थे, पॉलिसीज थी, सब कुछ ड्रॉप आउट करके अपना प्री मैच्योर करवा के गुजारा कर रहे हैं। संगत जी, मेरे पास कोई ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज मनी है। ये तो गुरु जी की रहमत है कि गुरु जी ये कैसे करते हैं, कहाँ से फंड लेते हैं। मैंने तो अपने स्टाफ में से एक बंदे को भी, किसी स्टाफ मेंबर को फायर नहीं किया जब ये बुरा वक्त आया। किसी की सैलरी नहीं काटी, किसी की छुट्टी तक नहीं काटी, एनुअल लीव तक दी है। और ये सारा कुछ गुरु जी करवाते हैं। कैसे करवाते हैं मेरी तो अपनी समझ से बाहर है। इसलिए संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना।